Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askriya Schools and Colleges. Assalamu alaikum. My name is Sumaira and today I am going to discuss lecture number 40 from chapter number 16, that is alkynes. अल्काइंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि उनको प्रिपेयर किस तरह से करते हैं, वो किस तरह से रिएक्टिव हैं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि अल्काइंस हमारे पास में से जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वो किस तरह से नेचर में एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस जो है वो अल्कीन्स की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उसकी रीज़न ये है कि इनके अंदर एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होता है। अल्कीन्स को अगर आप देखें तो उनमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है, अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बॉन्ड बन जाता है और वो स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्काइंस जो है वो अल्कीन्स की निस्बत लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके लिए अगर हम इनके थर्मोडायनेमिक डाटा को कंपेयर करें तो 1 हेक्साइन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो 290 किलो जाउल पर मोल है और 1 हेक्सीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो 126 किलो जाउल पर मोल है। चूंकि हेक्साइन में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, जिसका मतलब है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और रिएक्टिव कम है। नेक्स्ट हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। सिंपलेस्ट अगर हम अल्काइन ले एसिटाइलिन तो उसमें 2 कार्बन होते हैं, दोनों sp हिब्रिडाइज्ड हैं क्योंकि उनमें 3 आपके पास जब बॉन्ड बनते हैं तो जो पहला बॉन्ड बनता है वो लीनियर ओवरलैपिंग जो होती है sp ऑर्बिटल की उससे बनता है और उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और जो रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स हैं वो अनहिब्रिडाइज्ड पेयर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान जो उनका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और साइड में जो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हुई है उसमें भी कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यूँ हमारे पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाते हैं, और ये जो हमारे पास ये वाले बॉन्ड्स हैं ये अनहिब्रिडाइज्ड जो py और pz ऑर्बिटल है इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से बनते हैं और इनको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड्स। जो आपके पास अल्काइंस हैं इनके केस में फ्री रोटेशन अगर हो भी जाए तो आपके पास किसी भी किस्म का जो है वो एनर्जी में या डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। और दूसरा, चूंकि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, देखें यहाँ पे ये हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन, और बाकी तो और कोई आपके पास साइड पे एटम नहीं है, जिसकी वजह से ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ज़रूरी है कि जो कार्बन है वो एटलीस्ट 2 डिफरेंट तरह के जो है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ अटैच हो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अल्काइंस जो हैं ये नॉन पोलर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि पानी जो है वो आपके पास पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म वगैरह। फिर ये कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं सिवाय एसिटाइलिन के, जिसकी जो कि सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है उसका गार्लिक ऑर्डर होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज जो है वो मोलेकुलर मैस के साथ साथ बढ़ते हैं। अब अगर आप कार्बन 2 से कार्बन 4 तक के कंपाउंड्स को देखें, इसमें कार्बन 1 नहीं आ सकता क्योंकि एसिटाइलिन जो कि सिंपलेस्ट अल्काइन है वो 2 कार्बन के दरमियान बनता है ना, तो उनको हम गैसेस बोलते हैं। C5 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्काइंस जिनमें कार्बन 5 हो, वहां से लेके अगर कार्बन 12 तक के अल्काइन को देखें तो वो लिक्विड्स होते हैं, और 12 कार्बन से जो ऊपर वाले आपके पास अल्काइंस हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन आ जाती है। अल्काइंस को हम वैसे तो 2 मेथड से प्रिपेयर करते हैं, एक है एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरे हैं अल्काइलेशन ऑफ सोडियम एसिटाइलाइड। लेकिन यहाँ पे हम पहले वाले मेथड को स्टडी करेंगे जिसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड की एलिमिनेशन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड्स।
तो सबसे पहले तो हमें पता है डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब हैलोजन। मींस हमने विसिनल डाइहेलाइड्स में से हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है। अब ये विसिनल डाइहेलाइड क्या है? विसिनल डाइहेलाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो हैलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। और जब आप उसमें से एलिमिनेट करते हैं हाइड्रोजन और हैलोजन तो उसके रिजल्ट में आपके पास अल्काइन बनते हैं। ये हमारे पास एक विसिनल डाइहेलाइड की एग्जांपल है। बेस की प्रेजेंस में सबसे पहले एक कार्बन से ब्रोमीन और दूसरी कार्बन से हैलोजन निकलता है और आपके पास ये वाला अल्कीन बनता है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन बेस की प्रेजेंस में यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हैलोजन निकलता है और हमारे पास अल्काइन बनता है। फिर अगर आप दोनों हाइड्रोजन की जगह पे साइड्स पे फिनाइल ग्रुप अटैच कर दें तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको हीट करें तो हमारे पास इसी तरह से जो है वो ब्रोमीन दोनों हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास ये अल्कानाइड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और तरीका है जिसमें ये जो विसिनल डाइहेलाइड्स हैं इनसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है। उसके लिए हम सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। यहाँ पर हमने इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 सोडियम, 3 में से जो 2 सोडियम है वो 2 ब्रोमीन को लेके सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे, ठीक है। और ये जो NH2 के 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 हाइड्रोजन को लेके यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बना देंगे। पीछे आपके पास यहाँ पे सिर्फ 1 सोडियम बचता है। वो जो एक सोडियम है वो यहाँ से एक ये वाली कार्बन है ना इसके साथ आके अटैच होगा और सोडियम अल्काइनाइड बना देगा। जितने भी आपके पास ऐसे अल्काइंस आ जाते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो और वो आयन बना रहे हो उनको हम अल्काइनाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सोडियम अल्कानाइड बना है इसको अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो ये हमारे पास फिर अल्काइन बना देता है वापस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जर्मिनल डाइहेलाइड। जर्मिनल डाइहेलाइड जो है ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे अटैच हो तो इनको हम जर्मिनल डाइहेलाइड्स बोलते हैं। ये जब सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं अमोनिया की प्रेजेंस में तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों सोडियम दोनों ब्रोमीन को लेके बाहर निकल जाते हैं और ये जो NH2 है ये यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलता है और अमोनिया बना देता है। पीछे हमारे पास इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है क्योंकि इस कार्बन की दोनों हैलोजन निकल गई, इस कार्बन की दोनों हाइड्रोजन निकल गई तो यहाँ पे हमारे पास एसिटल अल्काइनाइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनकी रिएक्टिविटीज। अगर आप सिंपलेस्ट अल्काइन की बात करें एसिटाइलिन की तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अनसैचुरेशन का मतलब है इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मींस यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। तो चूंकि अनसैचुरेशन है इसलिए एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे। सेकेंडली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करते हैं, ठीक है। और क्यों शो करते हैं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है ना वो इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो किस तरह से ये इजीली यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाती है। तो यहाँ पे जो 2 कार्बन के दरमियान ये जो आपके पास पाई बॉन्ड बना हुआ होता है, ठीक है, वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। जब ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन होता है इसके ऊपर इस कार्बन का होल्ड कम हो जाता है, वो यहाँ से इजीली बाहर निकल सकता है बगैर इन दोनों की बॉन्डिंग कार्बन की बॉन्डिंग को डिस्टर्ब किए। ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये इजीली ब्रेक हो सकता है और ये हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल सकता है। तो जब ये इजीली बाहर निकल सकता है तो ये तभी पॉसिबल है जब बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और इसको रिप्लेस करे। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर सकता है उनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एसिडिटी। जो आपके पास इथाइन है, ठीक है, और इसके अलावा जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, टर्मिनल अल्काइंस वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कॉर्नर पे किनारे पे आ रहा हो, ठीक है, जैसे प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन, 1 पेंटाइन। इनके केस में जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है ना वो sp-s ओवरलैप होता है, इस कार्बन का sp और हाइड्रोजन का s, तो sp-s ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनता है। अब
इस कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें 50% s करेक्टर है, ठीक है, और 50% p करेक्टर है। चूंकि इस कार्बन में 50% s करेक्टर मौजूद है, उसकी वजह से ये वाली जो कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है। जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो वो इन दोनों के दरमियान बने हुए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। जब ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो हाइड्रोजन निस्बतन फ्री हो जाता है और ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, मीन्स ये इजीली यहाँ से बाहर निकल सकता है, कोई भी मेटल आके इसको इजीली रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो इथाइन है या कोई भी टर्मिनल अल्काइन है तो वो नेचर में एसिडिक होता है। इसकी अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास एग्जांपल है ये 1 प्रोपाइन की है, ठीक है, दूसरी इथाइन की है। 1 प्रोपाइन को अगर हम सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में लें तो ये जो सोडियम है ये इजीली इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास एसिटालाइड आयन बनता है, ठीक है, और यहाँ पे साथ में अमोनिया बनती है। इसी तरह अगर आप एसिटाइलिन की बात करें तो ये जो सोडियम है ये इकट्ठा भी दोनों अगर 2 सोडियम है और सिंगल मॉलिक्यूल है इथाइन का तो दोनों हाइड्रोजन इकट्ठे H2 की फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं। और अगर हम इनके 2 मॉलिक्यूल्स लें तो स्टेप बाय स्टेप पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर दूसरी हाइड्रोजन को भी सोडियम जो है वो रिप्लेस करेगा और हमारे पास डाई सोडियम एसिटालाइड बन जाएगा। बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है ना उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसने जो है वो रिप्लेस होना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है इसकी सेकंड एग्जांपल और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम कहते हैं कि जो कॉपर और सिल्वर के एसिटालाइड्स है ना उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम उनको अमोनिकल सोल्यूशन, NH4OH का मतलब होता है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट या क्यूप्रस क्लोराइड में से जो है ना वो अगर हम पास करें, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम इस एसिटाइलिन को अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में से पास करते हैं तो हमारे पास ये 2 सिल्वर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे डाई सिल्वर एसिटालाइड बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो डाई सिल्वर एसिटालाइड बना है और इसी तरह कॉपर के केस में भी ये जो क्यूप्रस क्लोराइड है ये भी दोनों कॉपर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके डाई कॉपर एसिटालाइड्स बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो डाई कॉपर एसिटालाइड्स बनते हैं या डाई सिल्वर एसिटालाइड बनते हैं अगर हम इनको एसिड के साथ ट्रीट करें तो हमारे पास वापस अल्काइंस इथाइन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हमारे पास सिल्वर या जो कॉपर के एसिटालाइड्स हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो अल्कानाइड्स होते हैं, फॉर द प्रिपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस के लिए, ठीक है। मींस कि यहाँ पे हमारे पास देखें शुरू में भी अल्काइन था, वापस भी हमने अल्काइन ही जनरेट किया, तो इसकी क्या रीज़न है, हमने उसको प्योरीफाई किया है, उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ वगैरह हो तो, ठीक है। तो इस प्रोसीजर से हम उसको प्योरीफाई भी कर सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं और इसके अलावा आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि वो कौन से वाले अल्काइंस हैं। जी, इसके बाद आपका होम टास्क है, आपने सारा लर्न करने के बाद ये अटेम्प्ट करना है और इसमें आपने बताना है कि हम अल्काइंस को किस तरह से विसिनल और जर्मिनल डाइहैलाइड से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से जो टर्मिनल अल्काइंस हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं और जो सिल्वर के अल्कानाइड्स हैं उनको हम किस तरह से अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर आपने इन तमाम रिएक्शंस की प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।